मिडिल ईस्ट की आग अब एक ऐसे ज्वालामुखी में तब्दील होने वाली है जिसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस करेगी। ईरान और इजरायल के जंग के बीच में अब यमन का वो बब्बर शेर जाग गया है जिसे ईरान ने बरसों से पाला पोसा और घातक हथियारों से लैस किया। जी हाँ, यमन के हूती विद्रोहियों ने सीधा ऐलान कर दिया है, ईरान की जंग अब हमारी जंग है। हूतियों ने दुनिया को उस लक्ष्मण रेखा के बारे में बताया जिसे पार करते ही तबाही मचना तय है। हूतियों ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला तेज किया या किसी भी देश ने अपनी जमीन और समंदर का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ होने दिया तो हूती अपनी मिसाइलों का रुख उनकी तरफ मोड़ देंगे। हूतियों का सबसे बड़ा हथियार है लाल सागर। दुनिया के व्यापार की ये लाइफलाइन अब हूतियों के रडार पर है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि वो लाल सागर को ईरान के खिलाफ दुश्मन ऑपरेशन का अड्डा नहीं बनने देंगे। इसका सीधा मतलब है, अगर सऊदी अरब या यूएई जैसे देशों ने अमेरिका को रास्ता दिया तो उनके तेल के कुएं और पोर्ट्स हूतियों के ड्रोन के निशाने पर होंगे। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि एहसान की कीमत चुकाने का वक्त है। हूती ग्रुप को खड़ा करने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्लाह खामेनेई ने इस संगठन पर जो पैसा और ताकत खर्च की, अब वही हूती लड़ाके ईरान के लिए ढाल बनने को तैयार है। हूती नेता मोहम्मद मंसूर का कहना है कि ईरान का साथ देना उनकी धार्मिक और मानवीय जिम्मेदारी है। नतीजा, हूतियों ने धमकी के साथ साथ एक्शन दिखाना भी शुरू कर दिया। हूतियों ने इजरायल के सैन्य ठिकानों पर क्रूज मिसाइल और ड्रोन से भीषण हमला करने का दावा किया। हालांकि इजरायल इन हमलों को नाकाम करने की बात कह रहा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हूतियों की एंट्री इस जंग को और भयावह बना सकती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हूतियों का शामिल होना ग्लोबल इकोनॉमी के लिए तेल के ज्वालामुखी जैसा होगा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पहले से बंद है और अब बाब अल मंडेब पर खतरा बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। हूती नेता मोहम्मद मंसूर का कहना है कि ईरान का समर्थन करना धार्मिक, नैतिक और मानवीय है उनके लिए। अब आपको हूती विद्रोहियों के बारे में तफसील से बताते हैं। पूरी दुनिया समझ रही थी कि अमेरिका और इजरायल के हमलों से हूती विद्रोही पस्त हो जाएंगे, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। एक ताजा और चौंकाने वाली खुफिया रिपोर्ट ने खुलासा किया कि हूतियों ने एक ऐसी सेल्फ सस्टेनिंग वॉर इकोनॉमी यानी आत्मनिर्भर युद्ध अर्थव्यवस्था खड़ी कर ली है जो उन्हें कभी न खत्म होने वाली ताकत दे रही है। ये समूह अब सिर्फ दान पर नहीं बल्कि अरबों डॉलर के अपने काले कारोबार के दम पर दुनिया के लिए खतरा बन गया है। आखिर हूतियों के पास ये बेहिसाब पैसा आ कहां से रहा है? दरअसल यमन के 3 अहम बंदरगाह हुदैदा, सलीफ और रासीसा, हूती विद्रोहियों ने इन पोर्ट्स को अपना कैश एटीएम बना लिया है। यमन की जनता जिस भोजन और ईंधन के लिए तरस रही है, हूती उसी पर 100% तक का भारी भरकम टैक्स वसूल रहे हैं। इस काली कमाई का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए नहीं बल्कि मौत के सामान बनाने में हो रहा है। हूती इसी पैसे से मिसाइलों का उत्पादन कर रहे हैं, आधुनिक ड्रोन बना रहे हैं और अपनी नौसैनिक ताकत को कई गुना बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि भीषण बमबारी के बावजूद ये समूह बार बार खुद को संगठित कर हमले करने में सक्षम है। लेकिन इस खेल में हूतियों का एक और बड़ा मददगार सामने आया है, चीन। खुफिया रिपोर्ट्स बताती है कि हूती विद्रोही हथियारों के पुर्जे, कच्चे माल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पूरी तरह ड्रैगन पर निर्भर है। इतना ही नहीं, हूती विद्रोही ईरान के प्रतिबंध तेल को चीनी रिफाइनरियों तक पहुंचा करके मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। अगर हूतियों की इस कमाई पर लगाम नहीं लगाई गई तो लाल सागर से गुजरने वाला 12% वैश्विक व्यापार हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगा। दुनिया के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस युद्ध की अर्थव्यवस्था को कैसे तोड़ा जाए जिसके पीछे चीन और ईरान जैसे देशों का हाथ है। कुल मिलाकर के लेबनान का हिजबुल्लाह और इराक के शिया लड़ाके पहले ही मैदान में थे। अब हूतियों के इस सेंट्री ने मिडिल ईस्ट के समीकरण बदल दिए। क्या अमेरिका और इजरायल इस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को रोक पाएंगे या फिर हूतियों की ये मिसाइलें दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर धकेल देंगी?